धीरधैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बुद्ध पड़े जब पूर्णिमा और कलियुग पड़े बैसाख, उसमें पड़ जाए चंद्र ग्रहण तो मन में उठते पाप। मन के पाप हटाने भारत आए बुद्ध भगवान। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुआ ब्रह्म का ज्ञान। द्वापर में श्री कृष्ण भी बोले गीता ज्ञान। कहने लगे अर्जुन से पीपल मुझको मान। अहम ब्रह्मास्मि बोले कृष्ण और बन गए ब्रह्म स्वरूप। सूरज में हूं, चंद्रमा में हूं, हिमगिरी मेरा रूप। गंगा और आकाश पाताल धरती और पीपल मुझको जान। सब कुछ में ही बन गया बोले कृष्ण भगवान। तो अतुलित बल हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गुसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब जब जंग लगे जग में और कालापन छा जाता है, तो अंजनी का लाल बजरंग बली सारे ही जंग हटाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। तब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज कलयुग में हमें ज्ञान की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत नहीं है। क्योंकि विकृति आ गई सारे जग में और भोग यहां बढ़ गया भारी। और भोगों में सब फंसे हुए हैं सारे जग के नर नारी। तो रोग फैल गए भोग से और हो गया बड़ा वियोग। बुद्ध पूर्णिमा पड़ी हुई है अजब गजब संजो। तो इस कलयुग के जंग लग गया, सारे जगत के राजा और प्रजाओं में जंग लग गया। विश्व में चंद्र ग्रहण लग गया, मन पर ही ग्रहण लग गया। और भगवान बुद्ध की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, जो बोधि वृक्ष से ज्ञान प्रकट करके भारत में और संपूर्ण विश्व में जिन्होंने शांति फैलाई।
तो शांति का तो नाम निशान नहीं, सब अपनी ढपली बजाते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अपना राज चलाते हैं। ज्ञान और विज्ञान सब देखो गए पाताल, और कलयुग में इस धरती पर आया है ये काल। तो काल हटाए कौन अब, और नहीं कोई शक्ति जान। कलयुग में तो दो ही शक्तियां और ईश्वर उनको मान। या तो भगवान बुद्ध के संदेशों को सारे जग को अपनाना है, या फिर हनुमान बजरंग बली को आत्मा में हमें बुलाना है। अगर ऐसा नहीं हो कलयुग में तो सबको पाताल लोक में जाना है, और ब्रह्म को समझे नहीं कोई तो जीते हुए मर जाना है। तो 49 करोड़ पवन के मालिक, अतुलित बल के धाम, रामचरण के दास हैं महावीर हनुमान। मन हनुमान को जानिए जो शुद्ध वायु का रूप, इसके बिना जगत में अंधेरा और मृत्युलोक एक कूप। यदि प्राणवायु ही समाप्त हो जाए तो मृत्युलोक ही समाप्त हो जाए। तो मृत्यु में जीवन हनुमान है। हनुमान कोई मूर्ति नहीं, हनुमान कोई किताब नहीं, हनुमान पवन को कहते हैं। कलयुग में पवन है भगवान यही, और उसी पवन को चलाता है पीपल का ये वृक्ष। पारस पीपल नारायण है, 4 युगों में दक्ष। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि पीपल का वृक्ष मैं हूं। तो पीपल, पी का मतलब पीतांबरधारी से है, प का मतलब परमात्मा से है, और ल का मतलब उसमें लीन हो जाने से है। तो कलयुग जितनी आत्मा और पीपल वृक्ष समान, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर करे ईश्वर का ध्यान। जैसे बुद्ध भगवान ने और किया ये अनुसंधान, ज्ञान हुआ भगवान बुद्ध को, और शांति विश्व करी जान। पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर दी। तो पीपल का वृक्ष प्राणवायु को देता है, और मृत्युलोक में प्राणवायु ही जीवन है। यदि प्राणवायु अशुद्ध हो जाए, जब ग्रहण पड़ता है तो प्राणवायु अशुद्ध हो जाती है। तो आज शुक्रवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है, कलयुग चल रहा है, 5 मई है, और विश्व के आधे भाग में चंद्र ग्रहण है। तो जब मन में पाप सब भर जावे, भोगों में जग सब फंस जावे, और जंग लगे जब धरती पर, तो कौन हटाने यहां आवे। तो 2 ही शक्तियां जगत में, नारायण भगवान, या फिर शक्ति बड़ी है महावीर हनुमान। पीपल में नारायण का और रहे सदा ही वास, प्राणवायु इसमें अधिक करे पाप का नाश। मां स्वरूप बैसाख है
पीपल पारस जान, जो पारस के नीचे बैठे उसको होता ज्ञान। तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर बैठे, ऋषभदेव भगवान बैठे, भगवान शंकर बैठे, भगवान कृष्ण बैठे, पंचवटी में भगवान राम बैठे। लेकिन कलयुग में राजा सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं। इसलिए अज्ञान आ जाता है जहां सिंहासन प्रगटाता है, और सिंहासन तो स्वार्थ होता, वहां भगवान कभी नहीं आता है। जितने जगत के सिंहासन सब हैं ईश्वर से दूर, स्वार्थ चाटुकारिता सत्ता में भरपूर। उस सिंहासन के पास तो चाटुकार लोग जाते हैं, स्वार्थी लोग जाते हैं, और पीपल के वृक्ष के पास तो कोई गरीब भी जा सकता। तो जो जितना हो गरीब वह जाए पीपल के करीब, और कृपा करे वह प्राप्त ईश्वर की, तो जग जाएगा उसका नसीब। तो 5 मई 2023 कलयुग रूप समान, शुद्ध प्राणवायु है नहीं प्रदूषण फैले जग जान। सारे संसार में प्रदूषण की कालिमा छाई हुई है, चंद्र ग्रहण का विष छाया हुआ है, मन में पाप की आंधियां उठ रही हैं, भोगों की तरफ सारा संसार आकर्षित है। ऐसे समय में हे सत्यनारायण भारत में प्रगटो, और पीपल में आ जाओ तुम, और शुद्ध प्राणवायु को भारत में बैसाख मास फैलाओ तुम। साथ लाओ हनुमान पवन सुत, 49 करोड़ पवन चलाओ तुम, और ज्ञान प्रसारण करो भारत में, भारत में भगवान प्रगटाओ तुम। कलयुग में रक्षक कोई नहीं, कलयुग में काली छाया है चंद्र ग्रहण की परछाई, नारायण हटाने आओ तुम। भारत में भगवान प्रकट हो, और शुद्ध पवन को चलाओ तुम। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पवन पुत्र, अब अपनी गदा घुमाओ तुम। अरे नियम कायदे कोई न माने, और कोई न माने यहां भगवान, और जिसके पास हो सत्ता अपनी वह माने खुद को भगवान। सत्ता ही भगवान बन गई, और कुचल गए सारे इंसान, और भोगों में सब फंसे हुए हैं, सारा जगत फंसा ये जहान। नर नारी सब पाप फंस गए, और चले कुचक्र भगवान, और ग्रहण की छाया पड़े यहाँ पर, और आए हैं जन्म बुद्ध भगवान। जब भगवान बुद्ध ने अपनी दृष्टि डाली कलयुग की मृत्युलोक की परछाई के ऊपर, तो नहीं किरण कोई सत्य दिखाई, नहीं दिखी नारायण परछाई। पीपल प्रदूषण छोड़े आई, और सारे जग में आग लग जाई। पापों की अग्नि लगे, फैला भ्रष्टाचार, धर्म कर्म को कोई न माने। सबसे बड़ी सरकार, सत्ता ही सबसे बड़ी, सत्य का नहीं नाम निशान, और बिना सत्य के सारा जगत ही बना हुआ शमशान। तो सत्य नारायण बुलावे हम, और करे आराधना ताय। बिना सत्य के पूरे विश्व में कोई नहीं बच पाए। सारे कलयुग की कालिमा में असत्य का बोलबाला है। सरकारें अपने आप को बड़ा मान रही हैं,
और राम सरकार और कृष्ण सरकार को तो कोई मान ही नहीं रहा। बजरंग बली को कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नारायण पीपल का वृक्ष और उसकी पवन हनुमान बने। जब जब ऐसा हो चारों युग में भारत में यहां भगवान मिले। सतयुग में ध्रुव प्रहलाद मिले, त्रेता में कोल किरात मिले, द्वापर में मिले गोप ग्वालों से और पांडव रूप विशाल मिले। और कलयुग में मिलते नहीं और कहीं कोई भगवान। कलयुग में सबसे बड़े और बादशाह गतिमान, जिनके आगे बाद लगा हुआ है। बाद का मतलब बादल है, थोड़ी देर के लिए घुमड़ लेंगे। और शाह का मतलब काला है, बादशाह, काला बादल। अब काले बादल छाए जग में, प्रदूषण इनको ही कहते हैं। ये कैसे करेंगे बादशाहत, सब पे खतरे रहते हैं। तो खतरे में सब बादशाह, और खतरा कौन हटाए। और फिर भी देखो मूछ करे ऊंची और अकड़ अकड़ गति पाए, फिर भी वह काले बादल घुमड़ घुमड़ कर हुंकार भर रहे हैं, जैसे गड़गड़ाहट करते सावन में बादले। वैसे धरती के बादशाह गड़गड़ाहट कर, थोता चना बाजे घना। भगवान शंकर ने कहा कि थोता चना ज्यादा बचता है। तो सत्यनारायण को बुलाए उमा, क्योंकि आज सत्यनारायण की पूर्णिमा है और सत्यनारायण ही भारत का कल्याण कर सकते हैं। तो चलो चले बदरी वन में और कदली खंभ सजाए हम। और बदरी वन की नर नारायण गुफा में और नारायण को बुलावे हम। नंदी पे सवार चलो ये उमा और नारद को बुलवाएंगे। जब घंटा ध्वनि करे नारद तो बदरी प्रकट हो जावेंगे। तो सारा जगत बदरंग हो गया और कहीं नहीं भगवान। बदरी वन में बदरी बैठे, हम उनको करें प्रणाम। सत्यदेव प्रगटो भारत में और पाप हटा दो भारतवान। और बुद्ध पूर्णिमा पड़ी है भारत, भारत का कर दो कल्याण। हिमगिरी से शिव नंदी बैठकर आए बदरी वन भगवान। पीपल का एक वृक्ष के नीचे बैठ गए सत्यनारायण भगवान। बुद्ध पूर्णिमा पड़ी हुई है और बैठ रहे सब गोपुर ग्वाल और भक्त सभी वहां बैठ गए हैं। और पंचामृत स्नान विशाल, दूध दही घृत शहद और शक्कर मिश्री बूरा रूप दिखाए। और सत्यनारायण बदरी वन में और चार चतुर्भुज रूप दिखाए। पंचामृत स्नान करारे नारद ऋषि प्रगटवाए। और सत्य पंजीरी लगा दई है, कदली फल वहां दिए सजाए। पीपल पे से पारस निकला, पारस रूप सबई होई जाए। जिसको छू जाए सत्य ये पारस, वह लोहा भी सोना हो जाए। कलयुग में नारायण देवी और दिया चमत्कार दिखलाए।
जो बैठे उस धर्म सभा में, और सारे सब स्वर्णमय पाए। स्वर्ण सुमेरु बना बदरी वन, बदरी तुलसी दही चढ़ाए। कपट कुंड से लक्ष्मी निकली, गोप ग्वाल कदली फल पाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारद घंटा ध्वनि करे और बदरी रूप विशाल। बुद्ध पूर्णिमा कलियुग में भी प्रगटे बदरी विशाल। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम, लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम, हस्तयम मंगला मुखारविंदम, गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु, परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्वचराचर भूपतिम, भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वा दयोमयो, श्री विष्णु नमामियम। निर्यान्त्याम चतुयम नामम, स्वर्गणान गणानायको, सुरपति महेश्वरम, गुरु बृहस्पति तुम समच प्रथम नमामयम। सुरपति महीनाम राजा इंद्रम, वर्णितम वंदे वीणानम, इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम, वरुण देवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलम समर्प्यामि नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम, सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वर। मंगलम भगवान शिव वाच्ये उमा प्रतिभा भूषोत भवति, भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण, पतितारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम, भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति, तुमं च माता तुमं च पिता, तुमं च सखा तुमं च देव देवा, तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम, सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सख, तुमं बंधौ बांधव, तुमं माया तुमं धर्मम, तुमं देव देवा, तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा, तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्व महान शक्तिदायक भगवान शिव शक्ति दयायम, भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच्य विष्णु नमः। सर्व शक्तियों से आच्छादित, देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले, चारों युगों में भगवान सत्यनारायण जो विष्णु का ही स्वरूप है, बद्री नारायण है, सर्वश्रेष्ठतम और सत्य के परम प्रभाव को उत्पन्न करने वाले भी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान चारों युगों में सर्वशक्तिदायक है। बुद्ध पूर्णिमा का वह पर्व है, शुक्रवार का दिन है, चंद्र ग्रहण विश्व में आधे भाग में छाया हुआ है। हे सत्यनारायण भगवान, आप कलयुग में भी भक्तों का कल्याण करो। लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को देने वाला सत्यनारायण भगवान का यह महाव्रत बुद्ध पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की सतयुग में राजा सत्यव्रत ने पहले सत्यनारायण की व्रत उपासना की, उसके बाद राजा तुंगध्वज ने की। कलयुग में कलावती ने की, लीलावती ने की, अनेक विद्वानों ने की, पंडितों ने की, चरचराचर अर्थात छोटे से लेकर राजा महाराजाओं तक सबने कलयुग में भी सत्यनारायण की उपासना और पूजा की। तो ये कथा भारत में बुद्ध पूर्णिमा चंद्र ग्रहण पर इसलिए सुनाई जा रही है कि सत्यनारायण की कथा में कलह और अनिष्ट पहले जरूर होते हैं,
पर इस कथा की पूर्णाहुति के बाद और उनके चरणामृत लेने के बाद, उस प्रसाद को लेने के बाद कल्याण हो जाता। इसलिए है मनुष्यों, अगर मृत्युलोक में कोई सत्यनारायण भगवान का बुद्ध पूर्णिमा पर विधिवत पूजन न कर सके तो सत्य 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 सत्यनारायण का 3 बार नाम लेकर ही प्रसाद ग्रहण कर ले। कलयुग में यह भगवान सत्यनारायण की कथा उपासना पूजन का सबसे सूक्ष्म विधान बुद्ध पूर्णिमा पर भारत की रक्षा के लिए सत्यनारायण भगवान बद्रीवन में बता रहे हैं। जिस दिन सत्यनारायण की पूजा करें, असत्य न बोले, मिथ्या भाषण न करें, क्योंकि सत्यनारायण की पूजन में, सत्यनारायण की व्रत में सत्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सत्यनारायण की पूजन करने से इस लोक में और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे सत्यनारायण भगवान की मैं वंदना करता हूं। इस सत्यनारायण भगवान की आज भारत को जरूरत है। झूठ का तो बोलबाला जग में, और जगत से सत्य गायब सारा, और जगत से सत्य गायब सारा। इस कारण फैल गया जग में, और देखो आतंक भ्रष्टाचार सारा। क्योंकि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ चबेना, झूठ ही सब है। इस कारण देखो जगत में लूट ही लूट, लूट जग है। झूठ और लूट ज्यादा दिन और चलती नहीं सरकार। 12 वर्ष में लुट जाती है वो सत्ता सरे बाजार। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तब बोले विष्णु भगवान, और सोने की चिड़िया भारत माना। तो भारत में सोने की चिड़िया और खाती राम का दाना, और सत्य सत्य सब भारत ही है, बाकी झूठ सब जाना। तो जो भी भारत में जन्मे उसे झूठ नहीं अपनाना, और बार बार हर पल हर क्षण भई राम को यहां बुलाना। सत्य बुलाओ सत्यनारायण, फिर नहीं दुष्ट नहीं दुख यहां जाना। कर भूल जाओ सत्यनारायण को तो बदल जाए जमाना। तो सारा कलयुग बदल गया है और बदला सब संसार। संकट में सारा जगत करो सत्य पुकार। भगवान बुद्ध ने कहा, गदगद हो गए। भगवान बुद्ध कलयुग में बद्रीवन में सत्यनारायण भगवान के दर्शन करके गदगद। भगवान शिव ने भी सत्यनारायण और बद्रीनारायण को प्रणाम किया। 33 करोड़ देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, महाराज कोई तो विशेषता आज पड़ी जो बद्रीवन में शक्ति खड़ी, और हनुमान खड़े भारत के रक्षक बनकर। बजरंग बली बजरंग बली, अरे बजरंग बली बजरंग बली। और कलयुग में झूठ की नाव चली। जित देखूं जिस सागर में सब नाव झूठ की चली चली। कई सत्य की नाव नजर नहीं आवे, और सत्य की शक्ति बद्रीवन में खड़ी। अब लाज बचा लो बजरंगी, और ग्रहण की बेला आन पड़ी। सत्ताओं पे जब ग्रहण लगे, और भगे भगे सब सत्ता भगे। भारत के भाग जगा दो बजरंग बली बजरंग बली।
सत्य की सत्ता स्थापित करो, नारायण बुला दो बजरंग बली। और बुद्ध पूर्णिमा पड़ी कलयुग में, और झूठ में मच गई खलबली खली। खलबला मचा दानवता में, और सत्य की लहर भारत में चली। और जितना मेल कलयुग में भारत प्रगटे, वह मेल जाए अब पाताल चली। सारा मेल अब जाएगा और भारत से पाताल, और भारत में जन्मेंगे अब देखो कल की अवतार। सत्य सत्य ये घोषणा और कर दी बजरंग हनुमान। भारत में अब झूठ का नहीं रहना निशान। जब जब बदरी वन में नारायण बैकुंठ छोड़ कर आते हैं, तो आधे जगत में चंद्र ग्रहण की छाया को प्रगटाते हैं। तो जिधर जिधर है झूठ जगत में, उधर ग्रहण की छाया। और भारत में भगवान खड़े हैं, और खड़ा हनुमान सहाया। चारों युग प्रताप तुम्हारा, बोले बजरंग साया। और भारत में तो सत्य चलेगा, लुट जावे सब माया। तो सत्य चलाने कलयुग में भी आए हैं हनुमान, और पीपल वृक्ष में खड़े हुए सत्यनारायण भगवान। और बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध ने, और बुद्धि का वहां प्रचार किया। अनहद नाद सुनाया बुद्ध ने, और वाणी ब्रह्म स्वरूप बना। धम्म धम्म शरणम गच्छामि, बुद्ध बुद्ध शरणम गच्छामि, सत्य सत्य शरणम गच्छामि, और गच्छे में गच्छा अच्छामि। तो धम्म शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि, और धमा चौगड़ी हट गई जगत से, और बुद्धि वाणी प्रगटानी। वाणी सरस्वती प्रकट हुई। क्या चाहते हो भगवान बुद्ध? भगवान बुद्ध ने कहा, उस धर्म सभा में जहां नारायण बैठे हुए थे, हनुमान बैठे हुए थे, भगवान शंकर शिव कैलाशपति बैठे हुए, कलयुग में शांति चाहते हैं, और आप आशीर्वाद दो, सुमति करो, क्योंकि सारे जगत के राजाओं के ऊपर जंग लगा हुआ है। उनके मस्तिष्क में शुभता है ही नहीं। उनका सोच ही कलयुग की कालिमा युक्त हो गया है। उसे लालिमा युक्त करो, सूरज जैसा प्रकाश करो, और भारत में शक्ति को प्रकट करो। तब कहा जाओ ऐसा होगा, और सत्य प्रकट भारत होगा, और सारी झूठ हट जावेगी, और नया सवेरा अब होगा। तो 2024 में और हो जाए 24 अवतार, कृपा होएगी भारत पर और सत्य रूप साकार। 2024 में सत्य साकार हो जाएगा, 24 अवतार आशीर्वाद देते कि जो भी झूठ रहे भारत में अपने आप हट जावेगा। 2024 आवे तो सत्य प्रकाश दिखावेगा। 24 अवतार की कृपा होए, भारत 24 बन जावेगा। और जैन धर्म में 24 आलिए और नशिया रूप कहावेगा। तो जैन धर्म में भी तीर्थंकर होते हैं 24, और भारत में भी 24 अवतार हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश जगदीश, ये 4 धाम है। बद्री धाम, जगदीश धाम, द्वारका धाम और रामेश्वर धाम।
तो 24 में ये चार धाम आ जाएंगे। और 2 कौन है? माया और ब्रह्म। माया है लक्ष्मी, ब्रह्म है नारायण। तो ये सब योग 24 में हो जाएगा और जितने भी भारत में झूठ बोलने वाले हैं उनका नाम निशान मिट जाएगा। क्योंकि सत्य नारायण सत्य बोलते, झूठ बोलते नहाए। जितना बोलना हो भैया 1 साल है पाए। 1 साल में जितना बोलना हो बोल लो। आगे बोलती बंद होएगी, झूठ नहीं चल पावेगा, लूट नहीं चल पावेगी और सत्य प्रकट हो जावेगा। ऐसी पड़ी बुद्ध पूर्णिमा और भारत में भगवान प्रगटावेगा। और बद्री वन में बोले बजरंग ऐसा कलयुग आवेगा। अरे सारे कौवे भाग जावेंगे और दाना हंस ही खावेगा। मोती चुग लिए अब तक जिसने भारत छोड़ के जावेगा। तो अब तक तो कौवे मोती चुग रहे थे, लेकिन अब हंस मोती चुगेंगे। क्योंकि हंसारूढ़नी सरस्वती शुद्ध बुद्धि को देने के लिए भारत में बद्री वन में इस समय बुद्ध पूर्णिमा को खड़ी हुई है कि बुद्धि की स्थापना करें। तो सत्य की स्थापना, बुद्धि की भी स्थापना और हंसारूढ़नी आ गई। अब तो अधर्म को है कांपना। तो सारे अधर्मी जगत थर थर कांपे जाए। वीणा पुस्तक धारणी और वीणा रही बजाए। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि वै विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। सवार भारतीयों में शुद्ध बुद्धि प्रकट कर दो। बुद्ध पूर्णिमा है, भारत में शांति की स्थापना करो। कुमति को हटा दो, क्योंकि कुमति की कालिमा चढ़ी राज में जाए। और घन घमंड सब भैया पाताल न पहुंचाए। चलो बजरंग बली अब और अपनी गदा घुमाओ। जो भी घमंड करे जगत में उसका नाम निशान मिटाओ। सत्य प्रकाश फैलाओ और अतुलित बल अब आओ। 49 करोड़ शुद्ध पवन को सारे जगत में चलाओ। आप अतुलित बलधाम हो, आप कोई मूर्ति थोड़ी हो, आप तो पवन हो, शुद्ध प्राणवायु हो। तो शुद्ध प्राणवायु 49 करोड़ पवन आपके नियंत्रण में रहती है। सारे संसार में चला दो। बद्री वन से चली पवन और 49 करोड़ पवन चली पाए। बर्फ गिरने लग गई भारत और सारा प्रदूषण समाप्त दिखाए। हनुमान की दृष्टि पड़ी जब और सारे प्रदूषण नष्ट दिखाए। कलयुग की हट गई कालिमा और कल की अवतार प्रकट आए। उस सभा में कल के अवतार प्रकट हुए। महाराज बिना बुलाए कैसे आ गए और किसने तुम्हें बुलाया है? तब धीरे से बोले कल की अवतार मेरी इच्छा से आया है। जहां मेरी इच्छा हो मैं बिना बुलाए आता हूं और करिश्मा अपना कलयुग में भी भारत में ही दिखाता हूं। तो मेरी इच्छा हो गई और दर्शन करने आए। सत्यनारायण खड़े हुए हैं जो सत्य स्वरूप दिखाया। तुम्हारा सत्य के दर्शन हर अवतार को करना चाहिए। तो भारत की नई सरकार तो हम ही है। 21वीं शताब्दी में राम सरकार और कृष्ण सरकार के बाद जो कल की सरकार आएगी तो हम समर्थ हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जहां चाहे वहां पहुंचे आई। इसलिए कलयुग की कालिमा हटाने और आए कल की अवतार। इस कारण बुद्ध पूर्णिमा बद्री वन सरकार, इसलिए बद्री वन में आए। तब जयकार लगी कल की धन्य धन्य कलयुग सरकार और बजने लगे नगाड़े ढोल और शहनाई का हुआ गुंजार। अरे नगर नर और नाग किन्नर गंधर्व सब और केशर पुष्प बरसे जगसार। 33 करोड़ देवता आ गए
और बदरी वन में जय जयकार। ऐसे मनी ये बुद्ध पूर्णिमा और भारत की हो गई जयकार। बजरंग बली की कृपा हो गई, नारायण का है दरबार। तो नारायण की कृपा हो गई, क्षीर सागर बना भारत और हट गई कलयुग की काली काली मां, सत्य रूप गति पारथ। तो पारथ के सारथी बनकर कल के अवतार उस धर्म सभा में आ गए। तो भारत में 2023 से 2024 तक भारी परिवर्तन है और उस परिवर्तन में सत्य का प्रकाश होगा और सत्य ही भारत के ऊपर प्रकाशमान रह करके भारत का नेतृत्व करेगा। असत्य कोई भी हो, कहीं भी हो, सारे संसार में धूमिल हो जाएंगे और उनको कोई देखने वाला नहीं होगा। जैसे सत्य का आज से ही करो प्रचारा, भारत में आए कल की अवतारा। बुद्ध रूप पीपल गति धारा, नारायण आशीर्वाद हमारा। सत्य नारायण बोल गए और दे गए आशीर्वाद। 1.25 अरब भारत वालों की सुन ली हमने फरियाद, आज से ही सत्य स्थापित और भारत करते आए। जो भी झूठ अब कहेगा झूठ नष्ट हो जाए। तो हमारा विरोध किसी आत्मा से नहीं होता, हम तो झूठ का विरोध करते हैं, सत्य का तो प्रकाश होता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार स्वाति नक्षत्र में सत्य का प्रकाश भारत में बद्री वन में हो रहा है। अमृत की बरसात हो रही है और झूठ के काले बादल घुमड़ घुमड़ कर भारत छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए अधर्म का नाश करे बजरंग और सारे काले बादल हटा दिए और झूठ आतंक पाखंड हिंसा के बादल भारत से भगा दिए। भारत में सत्य की ज्योति जलाने और नारद खुद बदरी आ ही गए। जैसे जलती बदरी में ज्योति 6 महीने, वैसे भारत में आज जला ही गए। तो निराकार की ज्योति का भारत हुआ प्रकाश। हंसने लगे कैलाशपति, हुआ झूठ का नाश। झूठ का नाश हो गया, सत्य की जय जयकार हो गई और 24 अवतार हो गया, कल की भगवान हो गया और भारत ईमान हो गया। तो भारत भगवान का देश है, बुद्ध का देश है, राम और कृष्ण का देश है, सत्य का देश है, कल की अवतार का देश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का देश है, गोप ग्वालों का देश है, कोल किरात भील वनवासियों का देश है। उसमें सारे क्लेश को हटा रहे भगवान। इंतजार कर लो 1 वर्ष और 24 में पूर्ण काम, तो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। बोले नारायण मुस्कारे, भारत भाग जगे गो भारी, बदरी मन में है तैयारी। इस कारण ये बुद्ध पूर्णिमा और लगी ग्रहण के साथ जो भी भारत पे कुदृष्टि डाले नष्ट होए तत्काल। भारत पे तो हाथ है नारायण का हाथ, बजरंग बली का हाथ है सदा तुम्हारे साथ। ऐसे मनी बुद्ध पूर्णिमा और अब समारोह गति जान, सारे देवता प्रसन्न हो गए और कोल किरात भगवान। तो कोल किरात भील बनवासी और गोप ग्वाल सब रहे हासी। महारास माधुर प्रगटावा और प्रसाद वितरित कर पावा। घंटा ध्वनि नारद जब कीना, जय जय सत्य रूप कर लीना। सत्यनारायण करे आरती और सर्वशक्ति व्यति भारती। और नारायण अति प्रसन्न जाना और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवाना। कदली फल वितरित करवाया और पंचामृत पजेरी भोग लगाया। सबने मिलकर वहां लुटाया, लुट गई भारत में सब माया। झूठ हटाया सब भारत जाया और भारत में तो सत्य प्रगटाया। तो सत्य प्रकट हो गया भारत में। बुद्ध पूर्णिमा जान, आशीर्वाद मिला भारत को, मिले बहुत वरदान। सत्य
कृपा नारायण की। और भारत रूप विशाल बद्री विशाल की कृपा हो गई, टल गए सारे काल। ये प्रसंग जो भी बद्री वन का प्रसंग, बुद्ध पूर्णिमा में बरसे भई भारत में सत्य के रंग। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बुद्ध भगवान की, हनुमान जी महाराज की, 33 करोड़ देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, आज के आनंद की जय, गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय, गोप ग्वाल और कोलकिरात वीर बनवासियों की जय, भक्त और भगवान की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय।